हेलो टू एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है इन लिस्ट द वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर्स, एक्सप्लेन इंक्वायरी लेटर्स। बिजनेस लेटर के काइंड्स को लिस्ट बना के शो करवाना है और इंक्वायरी लेटर को एक्सप्लेन करना है। काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर्स में भी क्लासिफाइड इज फॉलोज। बिजनेस लेटर्स को इस तरह क्लासीफाई किया जा सकता है: सेल्स लेटर्स, इंक्वायरी लेटर्स, ऑर्डर लेटर्स, रिमाइंडर्स, क्लेम और कंप्लेंट लेटर्स, अनाउंसमेंट लेटर्स, सर्कुलर्स, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशंस, ऑफिशियल लेटर्स। फर्स्ट वन है सेल्स लेटर। सेल्स लेटर को देखते हैं क्या होता है। सेल्स लेटर कंपनी लिखती है अपने कस्टमर्स के लिए। कंपनी ने जिनको अपनी प्रोडक्ट सेल करनी होती है या किसी सर्विस के बारे में बताना होता है, अवेयरनेस के लिए लेटर लिखा जाता है और बताया जाता है कि ये किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो कंपनी सेल्स कर रही होती है। लेटर में उस प्रोडक्ट के हवाले से उस प्रोडक्ट की डिटेल्स बताई जाती है, उस प्रोडक्ट में क्या गारंटी है उस प्रोडक्ट की और किस तरह वो अवेलेबल होगी, किस तरह कस्टमर आकर ख़रीद सकते हैं, क्या डिस्काउंट कंपनी उस प्रोडक्ट के लिए दे रही है, प्रोडक्ट की प्राइजेस क्या होगी। तो सेलिंग पर्पज़ के लिए जो कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रही होती है तो उस पर्पज़ के लिए कंपनी सेल्स लेटर लिखती है, जो कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए लिखती है या दूसरी कंपनी के लिए लिखती है। मीन्स कि कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स लेटर का मकसद होता है लिखने का, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना और सेल्स उसकी सेल करना, ताकि कस्टमर जो है वो ख़रीद सके और कस्टमर को बताना कि ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए, कस्टमर का परसुएट करना और मार्केटिंग करना बेसिकली सेल्स लेटर के थ्रू। तो सेल्स लेटर कंपनी अपनी किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए उस प्रोडक्ट की डिटेल बताने के लिए सेल्स लेटर लिखती है। सेकंड है इंक्वायरी लेटर्स। इंक्वायरी लेटर्स की क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन ही मांगी हुई है तो उसको हम डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। उसको इंक्वायरी लेटर को हम डिटेल में भी देखते हैं। थर्ड देख लेते हैं पहले। थर्ड है ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर कंपनी ऑर्डर लेटर लिखती है जब कंपनी को कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर देना होता है। जब कंपनी को कोई प्रोडक्ट ख़रीदनी होती है, परचेज़ करनी होती है, तो कंपनी सेलर को या सप्लायर को उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर देती है। उस प्रोडक्ट के हवाले से उस प्रोडक्ट के तमाम डिटेल्स बताती है कि प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या क्वालिटी हो प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट में साइज़ क्या हो उसका, और इसके अलावा कलर क्या हो और कब प्रोडक्ट आनी चाहिए कंपनी के पास। तो तमाम ऑर्डर कंपनी ऑर्डर लेटर में लिख के दे देती है सप्लायर को या फिर सेलर को जिससे कंपनी ख़रीद रही होती है प्रोडक्ट्स। तो इस वजह से कंपनी ऑर्डर लेटर लिखती है। फोर्थ है रिमाइंडर्स। जब कंपनी ने ऑर्डर दे दिया हो और ऑर्डर अगर लेट हो जाए और कंपनी के पास कंपनी ने प्रोडक्ट रिसीव नहीं की, जब कंपनी ने जो डेट बताई थी सेलर को कि इस डेट तक प्रोडक्ट आ जानी चाहिए, लेकिन अगर तब तक प्रोडक्ट्स नहीं आती तो कंपनी अगेन लेटर लिखती है जो कि रिमाइंडर के लिए होता है। और रिमाइंडर कंपनी कब आती है अपने सेलर को कि अभी तक प्रोडक्ट हमने रिसीव नहीं की तो आप प्रोडक्ट दे दे। या फिर ये ऑर्डर लेटर के लिए भी रिमाइंडर हो सकता है और सेल्स लेटर के भी हो सकता है कि कोई डिस्काउंट्स कंपनी ने दिया हो किसी प्रोडक्ट पर, वो डिस्काउंट ख़त्म हो रहा हो तो कंपनी अगेन लेटर शो करवाती है, लिखती है रिमाइंडर के लिए। तो रिमाइंडर लेटर जो होता है वो दोबारा से किसी को रिमाइंड करवाने के लिए लिखा जाता है। तो दोबारा से कंपनी को अगर किसी प्रोडक्ट के हवाले से किसी मकसद से इंक्वायरी लेटर के लिए या सेल्स के लिए ऑर्डर के लिए रिमाइंडर करवाना हो तो अगेन लेटर जो लिखा जाता है वो रिमाइंडर लेटर कहलाएगा। फिफ्थ में है क्लेम और कंप्लेंट लेटर्स। कंपनी ने कोई प्रोडक्ट परचेज करी है लेकिन प्रोडक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है, जैसे प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है या फिर प्रोडक्ट जिस तरह मंगवाई गई है उस तरह उस कंडीशन में नहीं आई, जिस कलर की मंगवाई गई है उस कलर में नहीं आई, या फिर प्रोडक्ट की वारंटी नहीं है, या फिर कोई और मसला प्रोडक्ट के साथ आ जाता है, तो कंपनी एक लेटर लिखती है, एक लेटर इशू करती है जिसको कहा जाता है कंप्लेंट लेटर। कंपनी कंप्लेंट करती है या क्लेम करती है कि ये प्रोडक्ट आपने दी है, सेलर से कंप्लेंट करती है कि आपने जो प्रोडक्ट दी है उस प्रोडक्ट में ये इश्यूज आ रहे हैं या ये सही नहीं चल रही या फिर ये ख़राब है या फिर जिस तरह हमें चाहिए थी वैसे नहीं है, आपने हमारा ऑर्डर लेटर को फिर से फुलफिल नहीं किया, जिस तरह हमने मांगी थी उस तरह की ये चीज़ नहीं है, तो इस वजह से कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है। 6 है अनाउंसमेंट लेटर। जो कंपनी को किसी चीज़ के बारे में अनाउंसमेंट करनी होती है तो अनाउंसमेंट लेटर लिखा जाता है। अगर कंपनी को अपनी प्रोडक्ट के हवाले से कुछ बताना हो या फिर कंपनी ने अपनी कोई ब्रांच न्यू ओपन की हुई हो या फिर कंपनी डिज़ोल्व होने जा रही हो या कंपनी बैंकरप्सी का शिकार हो रही हो या फिर कंपनी में फाइनेंस का इशू आ गई या शेयर्स इशू करने हो या इसके अलावा किसी मैनेजर या फिर
की एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो इसके, या फिर कोई एम्प्लॉय हायर करने हो तो इसके लिए अनाउंसमेंट लेटर्स लिखा जाता है, जिसमें कंपनी अनाउंसमेंट करती है कि ये चीज़ें होने जा रही है, तो इस मकसद के लिए अनाउंसमेंट लेटर लिखा जाता है। 7 है लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन जॉब लेटर। जॉब लेटर जब कंपनी को कैंडिडेट्स की नीड होती है, एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, तो कंपनी जॉब लेटर्स इशू करती है, जॉब लेटर्स लिखती है और इसके लिए एडवर्टीजमेंट भी करती है, न्यूज़पेपर में भी लेटर्स को भिजवाती है कि कंपनी को कुछ एप्लीकेंट्स की नीड है, कुछ कैंडिडेट्स की नीड है जो कि जॉब के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, और उस पर कंपनी अपनी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देती है कि कंपनी को जो एम्प्लॉय चाहिए वो किसी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए और क्या एज उसकी होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें कंपनी लेटर्स ऑफ एप्लीकेशंस में बता देती है, और लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन जॉब लेटर इसलिए लिखा जाता है। और इसके अलावा जॉब लेटर कभी कभी कंपनी भी लिखती है, कभी कभी जो कैंडिडेट है वो खुद आते हैं और खुद जॉब लेटर्स लिखते हैं जिनको जॉब की नीड होती है, तो उस मकसद के लिए भी जॉब लेटर लिखा जाता है। और 8 है ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं ये कंपनी के जो अपने मामला होते हैं उसके लिए होता है, जैसे कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लेटर देना है, जैसे मेमोरेंडम जो सर्कुलेट हो रहा होता है वो भी ऑफिशियल लेटर में चला जाता है। इसके अलावा आउटसाइडर जो कंपनी के जो बाहर कंपनी से एक कंपनी दूसरी कंपनी से कोई ऑफिशियल मामलात में अपनी बिजनेस से रिलेटेड कोई बातचीत करनी हो तो उसके लिए भी ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है, या गवर्नमेंट ने कोई लेटर देना हो तो उसके लिए ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है। अब ये बिजनेस लेटर्स की हमने काइंड्स को पढ़ लिया है। अब इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंक्वायरी लेटर्स को एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन इंक्वायरी लेटर्स। इन बिजनेस लेटर्स की काइंड्स में 8 काइंड्स में से कोई भी किसी भी काइंड से एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, मुझे सिर्फ लिस्ट बतानी थी, लेकिन जो इंक्वायरी लेटर्स है उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी हुई है, तो इंक्वायरी लेटर्स को हम डिटेल में देखते हैं क्योंकि उसकी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। इंक्वायरी लेटर देखते हैं क्या है। इंक्वायरी लेटर्स आर रिटन फॉर द पर्पस ऑफ आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम द रेसिपिएंट। इंक्वायरी लेटर्स जो है वो लिखा जाता है किस पर्पस के लिए लिखा जाता है, ऑफ आस्किंग। आस्किंग का मतलब पूछना, कुछ पूछने के लिए इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है, जिससे किसी से पूछा जा रहा हो तो उसके लिए इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है। रेसिपिएंट का मतलब है जो लेटर रिसीव कर रहा है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, उससे कुछ पूछा जाता है इंक्वायरी के ज़रिए। इंक्वायरी की जाती है, जैसे हम सुनते हैं कि पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं, या फिर जो लॉ में है वो इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई क्राइम हो गया इंक्वायरी की जा रही है, क्राइम किसने किया है। सेम इस इंक्वायरी लेटर कुछ पूछने के लिए, किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है। इंक्वायरी कैन बी सेंड एज अ फॉर्मल बिजनेस लेटर आउटसाइड ऑफ योर कंपनी और एज एन ईमेल। इंक्वायरी कैन बी सेंड, इंक्वायरी जो है वो सेंड की जा सकती है एज अ फॉर्मल बिजनेस लेटर के जरिए इंक्वायरी सेंड की जाती है आउटसाइड ऑफ योर कंपनी। एक कंपनी दूसरी कंपनी का इंक्वायरी लेटर लिखती है, और ये इंक्वायरी लेटर भी लिखा जा सकता है और ईमेल भी सेंड की जा सकती है। बिफोर सेंडिंग योर इंक्वायरी यू शुड बी सर्टन दैट द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल थ्रू अदर मीन्स सच एज अ कंपनी वेबसाइट। मीन्स का मतलब है जराए। जब आप इंक्वायरी, यू शुड बी सर्टन, आपको पता होना चाहिए। बिफोर सेंडिंग योर इंक्वायरी, जब इंक्वायरी लेटर इशू किया जाता है तो आप इंक्वायरी लेटर तब इशू करें जब आपको इन्फॉर्मेशन कहीं और से नहीं मिल सके। जैसे अगर आपने इंक्वायरी लेटर किसी और दूसरी कंपनी को इशू करना है, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है, किसी वजह से आपने इंक्वायरी लेटर इशू किया है, प्रोडक्ट के बारे में जानना है, किसी कैंडिडेट के बारे में जानना है, तो आपको पहले आप कंपनी की गूगल में जाके उनकी वेबसाइट को पूरा गो थ्रू कर ले, पूरी वेबसाइट को पढ़ ले। जो दूसरी कंपनी है, जिस कंपनी से आपने पूछना है, अगर उन्होंने उनकी गूगल में जाके तमाम चीज़ें देख ले, अगर वेबसाइट से आपको आपका आंसर मिल रहा है तो आपको इंक्वायरी लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंक्वायरी लेटर तब लिखा जाता है जब वेबसाइट से, कंपनी की वेबसाइट से भी कोई आंसर नहीं मिल रहा हो जो आप जानना चाह रहे हो। कोई भी बिजनेसमैन जो कंपनी है दूसरी कंपनी के बारे में जानना चाह रही है, लेकिन दूसरी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है गूगल में अवेलेबल नहीं है, उनकी वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है,
तब जाके इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है। फिर उनको लेटर लिख कर जो पूछना चाह रहे थे वो पूछा जाता है। इंक्वायरी लेटर्स के में बी क्लासीफाइड एज फॉलोज। इंक्वायरी लेटर्स क्यों लिखा जाता है उसकी वजह नीचे बताई हुई है। इंक्वायरी अबाउट प्रोडक्ट की इंक्वायरी करने के लिए लिखा जाता है। किसी प्रोडक्ट के बारे में कंपनी को जानना हो, कोई प्रोडक्ट खरीदनी है, अब प्रोडक्ट सस्ती नहीं होती, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही होती है, जब वो कोई फिक्स एसेट्स खरीदेगी तो एक्सटेंड डिसीजन मेकिंग की जाती है। डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं, अब कोई भी मोबाइल, हम एक्सपेंसिव मोबाइल खरीदेगा तो हम डायरेक्ट मार्केट जाकर मोबाइल नहीं खरीद के आएंगे, हम पहले जाके इस मोबाइल के बारे में सर्चिंग करेंगे कि विच मोबाइल इज़ बेस्ट फॉर मी। तो हम ये देखेंगे कि मोबाइल कौन सा अच्छा है हमारे लिए। तो कोई भी हम महंगी चीज़ खरीदते हैं तो हम उसके बारे में प्रॉपर इंक्वायरी करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं और हम यूट्यूब से, गूगल से, हर जगह सर्चिंग करते हैं, जो यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ उनसे पूछते हैं। तो दरअसल हम इंक्वायरी कर रहे हैं। कंपनी भी ऐसी करती है, जब कंपनी ने कुछ खरीदना होता है, कोई प्रोडक्ट खरीदनी होती है, तो कंपनी जहाँ से प्रोडक्ट खरीद ली वहाँ से सारी इंक्वायरी, उनको लेटर इशू करती है और उनसे सब कुछ पता करती है। उसके अलावा इंक्वायरी ऑफ कैंडिडेट फॉर द जॉब, और थर्ड है इंक्वायरी अबाउट द स्टेटस ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स और बोरोवर्स। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। नीचे इंक्वायरी अबाउट प्रोडक्ट के बारे में जब इंक्वायरी होती है तो कैसे होती है। द इंक्वायरी अबाउट द प्रोडक्ट इज यूजुअली मेड इन द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स। इन एक्सपेक्ट्स के थ्रू इंक्वायरी प्रोडक्ट की जाती है। कंपनी को प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड वेराइटी अवेलेबल, कंपनी जानना चाहती है कि जो प्रोडक्ट वो लेना चाह रही है उसकी क्वालिटी क्या है और वैरायटी क्या है। वो जो वैरायटी और जो क्वालिटी कंपनी को रिक्वायर्ड है, जो कंपनी लेना चाह रही है इस प्रोडक्ट की, क्या वो अवेलेबल है या नहीं। इंक्वायरी लेटर में प्रोडक्ट के बारे में ये लिखा जाता है। सेकंड, प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कंपनी ऑर्डिनरी और स्पेशल क्वांटिटी डिस्काउंट्स, क्या डिस्काउंट्स, स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर कर रही है जहाँ से कंपनी ने खरीदने हैं। तो कंपनी जो लेटर लिखती है तो कंपनी लेटर में लिखती है कि डिस्काउंट्स अवेलेबल है और ऑर्डिनरी डिस्काउंट है, कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, या फिर हम इतनी क्वांटिटी में लेंगे प्रोडक्ट फिर हमें डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें कंपनी पूछ लेती है इंक्वायरी लेटर में। थर्ड में है क्रेडिट फैसिलिटी एंड इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड। कंपनी ये भी लिख देती है कि अगर कंपनी को लोन की नीड हो, अगर कंपनी को परचेजिंग के दौरान पैसे कम पड़ जाए और क्रेडिट चाहिए, उधार पर प्रोडक्ट परचेज करनी हो, तो क्या सेलर ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। क्रेडिट फैसिलिटी, उधार देने की जो फैसिलिटी की सहूलत है, क्या जो सेलर है वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी मिनिमम कम से कम और मैक्सिमम पीरियड क्या होगा, कितने दिन में वापस करना होगा, कितने महीने में वापस करना होगा, शॉर्ट टर्म पे वापस करना होगा, लॉन्ग टर्म में 3 मंथ्स के बाद या 2 मंथ्स के बाद, ये तमाम चीज़ें कंपनी पूछ लेती है इंक्वायरी लेटर्स में। और फोर्थ में है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। ये हम सबको पता है, जो हम शॉपिंग करने बाहर जाते हैं तो हम पूछ लेते हैं कि ये हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं क्या ये वापस होगी, और अगर वापस नहीं होगी तो क्या ये चेंज हो सकती है। ये तमाम चीज़ें हम लोग पूछ लेते हैं सेल्स लेटर में हम पूछते हैं। और इसकी इसी तरह कंपनी पूछती है कि अगर कुछ सेल्स करेगी कंपनी, जब खरीद के आ जाएगी तो क्या दूसरी कंपनी सेल्स रिटर्न करना अलाउ करेगी। जैसे अगर कुछ चेंज करवाना हो, क्या फिर अलाउंसेस दे रही है कंपनी दूसरे, या सेलर जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट है वो अलाउंसेस प्रोवाइड कर रहा है, ये भी इंक्वायरी लेटर पूछा जाता है। फिफ्थ है पॉइंट प्लेस टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी। अगर ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद डिलीवरी कैसे होगी और किस जगह दिया जाएगा, किस टाइम दिया जाएगा और कितना टाइम लगेगा डिलीवरी करने में। क्योंकि कभी कभी कंपनी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करनी होती है, शायद वो कुछ इंपोर्ट करवा रहे हो तो कितना टाइम लग जाएगा। अगर विद इन अ कंट्री कुछ मंगवा रही प्रोडक्ट तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कितना टाइम कोरियर की सर्विस कितने टाइम पे लगेगी। तो डिलीवरी का टाइम भी पूछ लिया जाता है इंक्वायरी लेटर में। उसके बाद है वेदर गुड्स आर अवेलेबल फ्रॉम रेडी स्टॉक और मेड टू ऑर्डर। इंक्वायरी लेटर में ये पूछा जाता है कि जो गुड्स है वो स्टॉक में पड़ी हुई है या नहीं है, रेडी टू स्टॉक है या फिर ऑर्डर करवानी पड़ेगी। कभी कभी जो गुड्स होती है वो स्टॉक में भी ऑलरेडी पहले से मौजूद होती है, क्योंकि अगर गुड्स पहले से स्टॉक में मौजूद होगी तो डिलीवरी में गुड्स आने में टाइम कम लगेगा। और अगर कंपनी ने जिस सेलर से गुड्स मंगवानी है, अगर उनके पास पहले से प्रोड्यूस ही नहीं हुई, उन्होंने आगे ऑर्डर करनी है प्रोडक्शन के लिए, वो गुड्स अभी जाएगी, बनेगी अभी गुड्स, तो ये कंपनी पूछ लेती है कि मेड टू ऑर्डर पे भी बनवानी है या फिर स्टॉक है अवेलेबल। क्योंकि इसी वजह से फिर कंपनी ऑर्डर कंफर्म करती है
क्योंकि अगर स्टॉक में होगा तो जल्दी मिल जाएगी, और अगर सेलर ऑर्डर पर बनवाएगा गुड्स तो फिर टाइम लग सकता है। उसके बाद है गारंटी और वारंटी ऑफ द प्रोडक्ट। गारंटी कंपनी जानना चाहती है कि गारंटी क्या होगी, या फिर वारंटी प्रोडक्ट की कितनी होगी, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी, 1 साल की वारंटी आप दे रहे हैं, 2 साल की दे रहे हैं, तो वही पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक अच्छी खासी अमाउंट प्रोडक्ट पे कंपनी इन्वेस्ट करती है, और ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट लेगी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट पे ली जाती है, इस वजह से तमाम प्रोडक्ट की इंक्वायरी की जाती है। उसके बाद है अदर फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट सच एज ब्रांड, मॉडल, स्टाइल, कलर, डिज़ाइन, फ्लेवर, एक्सपेक्टेड लाइफ एंड पैकिंग। दूसरे फीचर्स पूछे जाते हैं कि मॉडल क्या है, ब्रांड क्या है, प्रोडक्ट का स्टाइल क्या है, कलर, डिज़ाइन, फ्लेवर, और उसकी लाइफ कितनी देर तक चलेगी, और पैकिंग वगैरह कैसी है। उसके बाद सेकंड में यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी लास्ट वन है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह ही पूछी जाती है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। प्रोडक्ट के लिए ये तमाम चीज़ें पूछी जाती है। अब इंक्वायरी लेटर जो है सेकंड पढ़ लेते हैं। इंक्वायरी लेटर के टाइप जो है वो इंक्वायरी अबाउट कैंडिडेट्स फॉर द जॉब बिफोर फाइनली सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग आर कैंडिडेट द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर सीक्स फ्रॉम द एक्स एम्प्लॉयर और रेफरी इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस अबाउट द कैंडिडेट। बिफोर फाइनल सेलेक्टिंग, फाइनली सेलेक्टिंग, पहले कंपनी इंटरव्यू लेती है किसी कैंडिडेट को, जॉब के लिए हायर कंपनी कर रही है, कंपनी ने इंटरव्यू लिया, बुलाया, उसके बाद टेस्ट वगैरह सब कुछ ले लिया, लेकिन कंपनी ने जब हायर किया किसी एम्प्लॉय को तो वो एम्प्लॉय पहले कोई जॉब छोड़कर आया हुआ है। अब कंपनी ने उस एम्प्लॉय से पूछा कि आपने पिछली वाली जॉब क्यों छोड़ी, प्रीवियस जॉब, वाई डिड यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब। तो उस एम्प्लॉयर ने बता दिया कि कोई वजह बता दी, हाँ मैंने इस वजह से छोड़ी, लेकिन कंपनी पूरी बात, एम्प्लॉय की बात पर यकीन नहीं करती। कंपनी जानना चाह रही है कि जो पहले वो जॉब करके कहीं पर आया है तो वहाँ पर छोड़ने की क्या वजह बनी। तो फिर कंपनी उस एम्प्लॉय का पूरा डेटा निकलवाना चाह रही है कि जो जहाँ वो जॉब करके आया है वहाँ की उसकी परफॉर्मेंस पहले क्या थी। तो इस मकसद के लिए कंपनी इंक्वायरी करती है कैंडिडेट की, और फिर फाइनल सेलेक्टिंग से पहले, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन से पहले कंपनी इंक्वायरी लेटर लिखती है उस कैंडिडेट के एक्स एम्प्लॉयर को। एक्स एम्प्लॉयर कौन होता है? जहाँ पे उस कैंडिडेट ने जो जॉब के लिए आया है, जहाँ उससे पहले काम किया हुआ होता है, तो साबिका एम्प्लॉयर, वहाँ से पूछा जाता है। द इन्फॉर्मेशन नीडेड में भी इन्फॉर्मेशन किस टाइप की कंपनी पूछती है कैंडिडेट की। पहला है द कैंडिडेट्स इंटेग्रिटी, पंक्चुअलिटी, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। कैंडिडेट की इंटेग्रिटी, पंक्चुअलिटी कितनी है, कैंडिडेट ईमानदार कितना था, उसकी पर्सनैलिटी क्या थी, और उसका बिहेवियर वहाँ पे दूसरी कंपनी जाके पहले काम किया वहाँ कैसा था। कंपनी उनसे पूछती है जहाँ कैंडिडेट ने जॉब करके आया हुआ होता है। उसके बाद सेकंड में है हिज डिपेंडेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इनिशिएटिव। डिपेंडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये काम खुद कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर वो डिपेंड करता जा रहा है कि मुझे ये भी नहीं आ रहा, मुझे वो भी नहीं आ रहा, या अपने टास्क को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कंपनी हायर करने से पहले ये पूछ लेती है दूसरी कंपनी से, एक्स कंपनी से जहाँ वो काम करके पहले आया होता है, एक्स एम्प्लॉयर से। और कम्युनिकेशन स्किल्स पूछ लेती है कि इसकी स्किल्स, कम्युनिकेशन, बातचीत की तरीका क्या है, स्किल्स क्या है। और इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा गुस्सा तो नहीं कर लेता, मतलब अपने इमोशंस पर कंट्रोल इनको है या नहीं है। इनिशिएटिव कैसा है इनका, मतलब किस तरह वर्क को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा कंपनी पूछती है कि जो एम्प्लॉय था वो लॉयल्टी विद द फर्म, कंपनी फर्म के साथ कितना लॉयल रहा है, काम उसने तरीके लॉयल्टी के साथ काम किया है या काम चोरी दिखाई है। इसके अलावा सेकंड पूछती है कंपनी सैलरीज, पावर, स्टेटस, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयड, कितने टाइम तक आपके साथ काम किया इन्होंने, और सैलरी क्या थी, इनके स्टेटस क्या था इनका। और उसके अलावा पूछा जाता है टेक्निकल स्किल्स, डिलिजेंस, इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू गो डीप डाउन द प्रॉब्लम एंड रिसोर्सफुलनेस। टेक्निकल स्किल्स क्या है इनमें, इंटेलिजेंट कितने हैं ये, और डिलिजेंस कितने हैं, कोशिश कितना करते हैं, और काम करते वक्त प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम टेकिंग स्किल्स है, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्विंग स्किल्स है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और रिसोर्सफुलनेस है, डिसीजन मेकिंग वगैरह किस तरह करते हैं, ये पूछा जाता है एम्प्लॉयज़ के हवाले से। उसके बाद लास्ट में पूछा जाता है रीजन्स फॉर हिज लिविंग द जॉब, और आखिर में पूछा जाता है कि आखिर में जॉब क्यों छोड़ी, जॉब छोड़ने के पीछे रीज़न क्या था।
एम्प्लॉय की इंक्वायरी इस तरह की जाती है। एम्प्लॉय की इंक्वायरी के लिए हमने देख लिया है कि कैंडिडेट के बारे में अगर इंक्वायरी करनी होगी तो उसके लेटर में क्या क्या पूछा जाता है। अब थर्ड इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है स्टेटस इंक्वायरी के लिए, स्टेटस जानने के लिए। बिफोर एडवांसिंग लोन्स और सेलिंग ऑन क्रेडिट टू द न्यू पार्टी द लैंडिंग कंपनी मेक एन इंक्वायरी विद द थर्ड न्यूट्रल पार्टी। एडवांस लोन देने से पहले या फिर उधार देने से पहले कंपनी ने किसी को उधार देना है। जब कंपनी ने किसी को उधार देना है तो कंपनी ऐसे उधार आंख बंद करके नहीं दे सकती। कंपनी उसके बारे में, जिसको उधार देना है उसके बारे में किसी तीसरे बंदे से जानेगी, किसी तीसरे शख्स से, किसी तीसरी पार्टी से जानेगी उस पर्सन के हवाले से कि वो कैसा है, फिर जाके उसको उधार देगी, क्योंकि ताकि वो जो पैसे उसको दिए जा रहे हैं क्या वो बाद में रिटर्न कर सकता है या नहीं कर सकता। टू डिटरमाइन द बिजनेस कैरेक्टर ऑफ द पार्टी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सॉर्ट। बिजनेस कैरेक्टर जानने के लिए, उसकी माली हालत जानने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए कंपनी एक इंक्वायरी लिखेगी, स्टेटस इंक्वायरी लेटर जिसको कहा जाएगा, किसी थर्ड पार्टी को लिखेगी जो ताकि जो इन्फॉर्मेशन दे सके। पहले पूछेगी कंपनी उस पर्सन के बारे में गुडविल एंड मार्केट इमेज, उसकी गुडविल कैसे, उसकी रेपुटेशन क्या है और मार्केट इमेज क्या है, कि क्राइम वगैरह तो नहीं कर रहा है, ये एथिकल कैसा है वो शख्स जिसको उधार दिया जाएगा। सेकंड में देखेगी कंपनी उसके बारे में पूछेगी नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस रिलेशन विद अदर पार्टीज़, किस तरह उसकी जो बिज़नेस वो कर रहा है वो बिज़नेस की नेचर क्या है और दूसरों के साथ के ताल्लुकात कैसे हैं। थर्ड में एक कंपनी पूछेगी उसके बारे में अदर पार्टीज ओपिनियंस एंड एनालिसिस एंड इम्प्रेशंस, दूसरी पार्टी से पूछेगी कि उसकी राय क्या है, उनकी राय क्या है उस शख्स के हवाले से, वो किस तरह उसको एनालाइज करते हैं, किस तरह उसको समझते हैं और क्या इम्प्रेशंस है उनके उस शख्स के हवाले से। उसके बाद फाइनल में कंपनी पूछेगी स्टेबिलिटी एंड साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, को उसका जो कारोबार चल रहा है उसकी स्टेबिलिटी कितनी और साउंडनेस कितना अच्छा कारोबार चल रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, नॉर्मल या एवरेज कर रहे हैं, यही पूछा जाता है। ताकि कंपनी को लोन देना है तो कंपनी को पता होना चाहिए उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, जिस शख्स को लोन दिया जा रहा है, तो उसके लिए कंपनी स्टेटस इंक्वायरी लेटर लिखती है ताकि बिजनेस की साउंडनेस को पता चल जाए कि वो कितना अच्छा अर्न कर रहा है, लोन वापस रिटर्न कर सकता है या नहीं कर सकता बाद में। इंक्वायरी लेटर को हमने डिटेल में देखा है, स्टेटस इंक्वायरी देखा है और इससे पहले हमने देखा है इंक्वायरी अबाउट कैंडिडेट्स फॉर द जॉब और उसकी इंक्वायरी अबाउट द प्रोडक्ट देखा है। ये तीन इंक्वायरी के मेन टाइप्स है। इंक्वायरी लेटर को एक्सप्लेन करने कहा था, इसलिए इंक्वायरी लेटर को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। उसके अलावा ऊपर हमने काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर पढ़ा। ये पूरा हमने नोट्स बनाए हैं क्वेश्चन का, इसको आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से देखकर।